सानिहा 9 मई पर फौजी अदालतों से सजाएं सुनाने का अमल शुरू। मुख्तलिफ शहरों में वाकयात में मुलविस 25 मुजरिमों को सजाएं सुना दी गई। ISPR के मुताबिक जिन्ना हाउस हमले में मुलविस जान मोहम्मद खान, इमरान महबूब, अब्दुल हादी, अली शान, दाऊद खान, अली इफ्तिखार, ज़ियाउर रहमान को 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। हाशिर खान और फ़हीम हैदर को 6-6, मोहम्मद आशिक खान को 4, मोहम्मद बिलावल को 2 साल कैद बामुशक्कत की सजा। GHQ हमले में मुलविस उमर फारूक और राजा मोहम्मद एहसान को 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सजा। पंजाब रेजिमेंटल सेंटर मर्दान हमले में मुलविस रहमतुल्लाह, अदनान अहमद, शाकिर उल्लाह को 10-10 साल कैद। यासिर नवाज और सईद आलम को 2-2 साल बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। PF बेस मियांवाली हमले में मुलविस अनवर खान और बाबर जमाल को 10-10 साल कैद की सजा। मुल्तान कैंट चेक पोस्ट हमले में मुलविस जाहिद खान को 4, खुरम शहजाद को 3 साल कैद की सजा। बन्नू कैंट हमले में मुलविस मोहम्मद आफाक खान को 9 साल कैद बामुशक्कत की सजा। चकदरा किला हमले में मुलविस दाऊद खान को 7 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। ISI ऑफिस फैसलाबाद हमले में मुलविस लाइक अहमद को 2 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई। 9 मई के मास्टरमाइंड को सजा मिलने पर इंसाफ मुकम्मल होगा। नाकाबिल तरदीद शवाहिद और तफ्तीश की बुनियाद पर सजाएं सुनाई गई। ISPR के मुताबिक मुकम्मल इंसाफ उस वक्त होगा जब मास्टरमाइंड और मनसूबा साजों को सजा मिल जाएगी। सियासी प्रोपेगेंडे का शिकार लोगों के लिए ये सजाएं तनबीह हैं। उनके लिए पैगाम है मुस्तकबिल में कानून हाथ में ना लें। 9 मई केस में मुकम्मल इंसाफ मुहैया करके रियासती अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात पाकिस्तान की तारीख में एक स्याह बाब की हैसियत रखते हैं। 9 मई केसेस में इंसाफ फराहम करके तशद्दुद की बुनियाद पर गुमराह कुन सियासत को दफन किया जाएगा। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल से पहले मरहले में 25 मुजरिमान को सजाएं सुनाई। सजा पाने वाले मुजरिमान को तमाम कानूनी हुकूक फराहम किए गए। आइन के मुताबिक मुजरिमान को अपील और दीगर कानूनी चाराजोई का हक हासिल है। मनसूबा साजों पर हाथ डालने तक इस सिलसिले का इख्तिताम नहीं होगा। 9 मई केस का अमरीका और बरतानिया की तरह फौरी इंसाफ होना चाहिए था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम, कहा इस ताख़ीर ने मुल्ज़िमों और उनके सहूलतकारों के हौसले बढ़ाए। कानून के हाथ इन कारकुनों तक पहुँचे जो इस्तेमाल हुए। वतन दुश्मन ऐसे अनासर के हौसले बढ़ाते रहेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर का कहना है वाज़ेह हो गया कि बानी PTI इस साजिश के मास्टरमाइंड और मनसूबा साज थे। मुकम्मल इंसाफ उस वक्त होगा जब मास्टरमाइंड और मनसूबा साजों को सजा होगी। 9 मई को सियासी दहशतगर्दी हुई जो मुल्क दुश्मनी के जुमरे में आती है। शोहदा की यादगारों की बेहुरमती करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। PTI ने सिविलियंस के खिलाफ मिलिट्री कोर्ट्स की सजाओं का फैसला मुस्तरद कर दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं कि PTI की ज़ेर हिरासत अफराद को सजा सुनाई गई। सजाएं इंसाफ के उसूलों के मनाफी हैं। ज़ेर हिरासत अफराद आम शहरी हैं। फौजी अदालतों में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। अलीमा खान बोली, 26 नवंबर को एहतजाज में जो गिरफ्तार हुए उन पर नए मुकदमात बनाए जा रहे हैं। बानी PTI के 2 मुतालबात हैं, लेकिन हुकूमत की लोगों को रिहा करने की नीयत नहीं। पाकिस्तान क्रिकेट का कोई नुकसान नहीं होने देंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की नेशनल स्टेडियम कराची में गुफ्तगू, कहा ICC में हमने जो कुछ कहा वो क्लियर हो चुका। भारत के ना आने से कोई माली नुकसान नहीं होगा। गिलेस्पी को सिलेक्शन कमेटी का रुकन बनाया, कोई इख्तियार नहीं दिया था। फ़खर जमान से मुतालिक फैसला सिलेक्शन कमेटी करेगी। नेशनल स्टेडियम में नई बिल्डिंग 1 माह में मुकम्मल हो जाएगी। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले अफ्रीकी सीरीज का एक मैच कराची में कराया जा सकता है। जुडिशल कमीशन के इजलास में आईनी बेंच को तौसी जजेस रूल की भी मंजूरी। इलामिया के मुताबिक आईनी बेंचेस के लिए नामजद करदा जजेस की 6 माह के लिए तौसी की गई।
इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए। जजिस तैनाती के लिए रूल्स के ड्राफ्ट का जायजा लेने के लिए इजलास 8 घंटे जारी रहा। जराये के मुताबिक आईनी बेंच की तौसीक का फैसला 7-6 के तनासुब से हुआ। किसी उम्मीदवार की इंटेलिजेंस रिपोर्ट लेना ना लेना कमीशन की सवाबदीद हुआ करेगा। हाई कोर्ट चीफ जस्टिस के लिए 3 नाम जेर गौर आया करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में जज तैनाती के लिए हाई कोर्ट से 5 नाम आया करेंगे। जुडिशल कमीशन ने हाई कोर्ट के एडिशनल जजेस के लिए नामजदगियां 3 जनवरी तक तलब कर ली। तमाम मुतल्लिका चीफ जस्टिस भेजेंगे। पहले से भेजे गए नाम मुतफिका तौर पर वापस ले लिए गए। स्पीकर ने पीटीआई से मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाने की यकीन दहानी नहीं कराई। ज़राए स्पीकर कौमी असम्बली के मुताबिक मुज़ाकराती कमेटी कायम करना स्पीकर का इख्तियार नहीं। स्पीकर कमेटी के लिए वज़ीर आज़म को दरख्वास्त करेंगे। बैरिस्टर गौहर ने स्पीकर से कस्टोडियन ऑफ द हाउस की हैसियत से किरदार अदा करने की दरख्वास्त की थी। स्पीकर ने मुज़ाकरात पर कमेटी बनाने की यकीन दहानी करवा दी। उम्मीद है आज कमेटी बन जाएगी, फिर मुज़ाकरात होंगे। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मुज़ाकरात ही मसाइल का हल हैं। एक सवाल पर बोले सिविल नाफरमानी की तहरीक पर भी अमल होगा। बानी पीटीआई से कोई मुलाकात नहीं हुई। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा मुलाकात का पैगाम आया तो सोच समझकर और नफा नुकसान देखकर फैसला करेंगे। मदारिस बिल पर हुकूमत ने तस्लीम किया, हमारे मुतालबात मजबूत हैं। लॉन्ग मार्च की जरूरत पड़ेगी, ना पार्लियामेंट के इजलास की। वज़ीर आज़म की टैक्स चोरी और कम टैक्स देने वाले शुगर मिल्स के खिलाफ सख्त और बिला इम्तियाज़ कार्रवाई की हिदायत। शुगर इंडस्ट्री में वीडियो एनालिटिक्स की तनसीब के बाद महसूलात की वसूली में बेहतरी आएगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत महसूलात में बेहतरी के लिए इक़दामात पर अहम जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म को शुगर इंडस्ट्री में वीडियो एनालिटिक्स की तनसीब और निगरानी पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की सीमेंट और टोबैको इंडस्ट्री की वीडियो एनालिटिक्स का काम जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा महसूलात वसूली के लिए हिकमत अमली के नफाज पर अमल दरामद के हवाले से सख्त इक़दामात किए जाएं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का मुतवक्किल शेड्यूल सामने आ गया। दुबई का गैर जानिबदार वेन्यू के तौर पर इंतखाब कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच 23 फरवरी को होगा। चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी 2025 से शुरू होगी। इफ्तिताही मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कराची में खेला जाएगा। पहला सेमीफाइनल 3 मार्च को और दूसरा 4 मार्च को खेला जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल 9 मार्च को लाहौर या न्यूट्रल वेन्यू पर होगा। ग्रीन शर्ट्स का मिशन क्लीन स्वीप। पाक जनूबी अफ्रीका वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी वनडे आज खेला जाएगा। जोहान्सबर्ग में 6 मुकाबले 5 पाकिस्तान ने अपने नाम किए। कौमी वनडे स्क्वाड का बारिश के बायस इंडोर ट्रेनिंग सेशन। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर अद्वियात और ज़रूरी सामान समेत 41 ज़रूरी अशिया की दूसरी खेप पारा चनार भेज दी गई। पारा चनार की बुजुर्ग मरीज़ा को तशवीशनाक हालत पर पंजाब एयर एम्बुलेंस के जरिए इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर आला का कहना है ये सियासत नहीं, खिदमत का वक्त है। दुआ है कुरम के हालात जल्द नॉर्मल हों। मुल्क में शदीद सर्दी की लहर, मैदानी इलाकों में धुंध का राज। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में मतला अबर आलूद, चित्राल और दीर में हल्की बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश और बर्फबारी का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क में बारिश बरसाने वाला सिस्टम कल दाखिल होने का इम्कान। लाहौर समेत पंजाब के बाज़ अजला में बारिश मुतवक्के है। उधर सयाहों की बड़ी तादाद मरी में वीकेंड मनाने पहुँच गई। फ्लाई जिना के बेड़े में एक और नए तैयारे की शमूलियत।
एयरबस तैयारे पर कराची से इस्लामाबाद की परवाज 670 ऑपरेट की गई। तैयारा 15 दिसंबर को जमहूरिया चेक से कराची पहुंचा था। फ्लाई जिना के तैयारों की तादाद 6 हो गई। मजीद 3 तैयारे जल्द फ्लाई जिना के फजाई बेड़े में शामिल होंगे। 2024 में दुनिया की सुपर पावर अमेरिका में सदारती इंतखाबात हुए। डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर अमेरिका के सदर मुंतखब हो गए। तफसीलात देखिए इसी बुलेटिन में। स्टालियंस की टीम बहरिया टाउन चैंपियंस T20 कप के फाइनल में पहुंच गई। स्टालियंस ने डॉल्फिन्स और मार्कोर्स ने पैंथर्स को 6-6 विकेटों से हरा दिया। मार्कोर्स और लायंस स्पीड को क्वालिफायर में मुकाबला करेंगे। ख्वाजा इफ्तिखार मेमोरियल टेनिस चैंपियनशिप में मर्दों के सिंगल मुकाबलों में मुजम्मिल मुर्तज़ा जबकि ख़वातीन में उशना सुहेल फाती रहीं। इसामुल हक और उशना सुहेल ने मिक्स डबल मुकाबलों का टाइटल अपने नाम कर लिया। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम ने इनामात तकसीम किए। और कराची में ऑटो क्रॉस रैली आज होगी। तैयारियां मुकम्मल। सहरा ना रेत और ना ही पहाड़, रफ्तार पर कंट्रोल रखना होगा बरकरार। कराची में 2 किलोमीटर ट्रैक तैयार। 50 से ज्यादा मर्द व ख़वातीन ड्राइवर एक्शन में होंगे।